बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज सुंदर राम कथा सुनाते सुनाते भगवान और आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी, अरे राम कथा गंगा सुगम वही जा, या मैं को नहा। बुंदेलखंड, अभी हम यहाँ कथा गाने से पहले रीवा सतना में कथा थी हमारी, तो कुछ भाषा उधर की है इस भजन में। को नहाए मतलब कौन कौन नहाता है। तो महाराज विश्वामित्र आगे बढ़ते हैं, सुंदर सुंदर कथा सुनाते हुए आगे विश्वामित्र बढ़े। और उसी समय एक वन आता है, ताटक वन, जहां महाराज ताड़का निवास करते हैं। ताड़का ने देखा कि एक महात्मा गया अभी अयोध्या की ओर, विश्वामित्र वापस आ रहा है, साथ में दो राजकुमार हैं और प्रभु के पैरों में सुंदर पायलियां हैं। पायल की आवाज जब सुनी ताड़का को आया क्रोध। अच्छा ये महात्मा हमको मारने के लिए इन राजकुमारों को लेने गया था। जैसे ही ध्यान आया, ताड़का वहां से खड़ी होती अपने स्थान से और महाराज विश्वामित्र की ओर आगे बढ़ती है। जैसे विश्वामित्र की ओर आगे बढ़े, विश्वामित्र ने कहा, राम लखन सावधान हो जाना, ये सामने से ताड़का आ रही है, छोड़ना मत। जैसे ही महाराज सुनाना तो राम और लखन ने विश्वामित्र के कपड़े पकड़ लिए। विश्वामित्र ने कहा, अरे राम, अरे लखन, ये क्या कर रहे हो, इस ताड़का को मारना है। राम जी ने कहा, प्रभु मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। विश्वामित्र ने कहा कि मैं इनको लेके आया था इन दुष्टों को मारने के लिए, तो खुद ही डर रहे हैं। अब बार बार देखते हैं ये राम और लखन ही ना, कोई और तो नहीं आ गया। कपड़े पकड़ लिए महाराज, हम नहीं मार सकते, हमको तो डर लगता है। विश्वामित्र ने सोचा कि वो राम वाली नहीं, वो दूसरे भाई वाली जोड़ी तो नहीं लेके आ गया मैं साथ में। बार बार देखते हैं। इतने में महाराज ताड़का और आगे बढ़ती है। उसी समय विश्वामित्र, अरे राम, ये ताड़का मार गई, खा जाएगी। राम जी बोले, पर मैं नहीं कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, आया था यज्ञ की रक्षा कराने के लिए, इनको बुलाने, अब मुझे लगता है इनकी रक्षा भी मुझे करना पड़ेगा, अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, भैया तो विनोद कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने निकाला बाण, अभी मार दूंगा, रुक जाओ, रुक। जैसे लखन जी ने बाण निकाला, राम जी ने कहा, लखन बाण रख दो। क्यों? बोले अबला है, अबला पर बाण नहीं चलाते। विश्वामित्र ने कहा, अबला नहीं, बहुत बड़ी बला है, आ जाएगी, मार देगी। और महाराज लखन जी महाराज से बाण रखवा दिया। उसी समय विश्वामित्र ने कहा, प्रभु विनोद मत करिए, ये पास में पहुंचने वाली। इतने में महाराज ताड़का पास में आती है और उसी समय भगवान एक ही बाण प्राण हर लीना, बिन जानते ही नज पद दीना। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का पद रजियाई। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। एक बाण निकाल कर ताड़का का वध कर दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
महाराज ताड़का का वध किया भगवान और वहां से आगे बढ़ते हैं। भगवान का पहला कदम, निशाचरों को मारने का पहला कदम भगवान आगे बढ़ाते हैं और भगवान आगे बढ़े और विश्वामित्र ऋषि के आश्रम पर भगवान पधारते हैं। विश्वामित्र ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, भगवान कुछ फल लखनजी महाराज लाते हैं, कुछ फल का पान करते हैं। तो विश्वामित्र ऋषि ध्यान में बैठते हैं। शाम हो गई, महाराज ध्यान करते करते रात्रि को विश्राम किया। विश्राम करने के बाद प्रातः काल होता है, विश्वामित्र उठते हैं और उठने के बाद वापस आसन लगाकर बैठ जाते हैं, राम जी को निहारते हैं। राम जी को निहारने लगे। राम जी ने पूछा, गुरुदेव यज्ञ नहीं करना है क्या? आप हमें यज्ञ के लिए यहाँ लाए हो, यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ नहीं करोगे? विश्वामित्र ने कहा, राम यज्ञ किस लिए किया जाता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया जाता है। राम जब तुम आ ही गए हो तो अब मुझे यज्ञ की इच्छा नहीं रही है। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि संत विटप सरिता गिरिधर परहित है तो सबन के। गुरुदेव मैंने सुना है महात्मा संत महापुरुष अपने लिए कभी कुछ नहीं करते, परोपकार के लिए करते। आप अपने लिए यज्ञ मत करो, आप इस संसार के लिए यज्ञ करिए। और महाराज जब राम की ये बात सुनी ना, प्रभु श्री राम कहते हैं कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय। आप यज्ञ करिए गुरुदेव, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। और महाराज उसी समय विश्वामित्र सावधान होते हैं, यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। उसी समय एक राक्षस कौन, मारीच आता है। महाराज राम ने देखा मारीच आया, बिना फन का बाण निकालते हैं, सरसंधान करते हैं और उस मारीच को कई योजन पार फेंक देते हैं, कई दूर जाकर वो गिर जाता है। राम जी ने कहा, अगर इसको मार दूंगा तो आगे यही तो काम आएगा। हाँ, हिरण इसी को तो बनना है, इसलिए मारीच को मारा नहीं। और उसके बाद पुनः जब यज्ञ चल ही रहा था, उसी समय सुबाहु आता है, यज्ञ विध्वंस करने के लिए आता है। लखन जी कहते भैया राक्षस आया। उसी समय भगवान राम बाण निकालते, अरे पावक सरसो सुबाहु पूर्णिमा सुबाहु का वध कर देते। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और महाराज यज्ञ परिपूर्ण होता है। उसी समय एक पत्र आता है महाराज विश्वामित्र के पास, कहां से? जनकपुर से। कुछ दूत आते हैं और विश्वामित्र के पास आकर कहते हैं, महाराज की जय हो, गुरुदेव की जय हो। दूतों से पूछा विश्वामित्र ने, कैसे आना हुआ, कहां से आए हो? बोले महाराज आए हैं जनकपुर से। वहां क्या है? बोले धनुष यज्ञ स्वयंवर। महाराज जनक के बेटे मां जानकी, उनका महाराज स्वयंवर होने जा रहा है, आपको सादर निमंत्रण है, आपको पधारना है महाराज। प्रेम से बोलो जय सिया राम। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, हम आएंगे। और आज विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए यहाँ विश्वामित्र ने थोड़ा राम से कुछ बात छुपा ली। क्या? प्रातः काल विश्वामित्र ने कहा, राम ये यज्ञ तो पूरा हो गया है, अब एक यज्ञ और अपने को पूरा करना है। ये नहीं कहा धनुष यज्ञ हो रहा है, सीता का स्वयंवर हो रहा है ना, एक यज्ञ और बचा है। विश्वामित्र ने सोचा कभी मैं ऐसा बोल दूं कि धनुष यज्ञ हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, राम मना ही कर दे कि नहीं प्रभु आप मुझे यज्ञ के लिए मांग कर लाए थे तो यज्ञ में आपके साथ रहूंगा।
इसलिए विश्वामित्र कहते हैं, हे रघुनंदन, हे राम, एक यज्ञ और पूर्ण करना है। कौन सा? कि धनुष यज्ञ सुनी रघु कुलनाथ। एक यज्ञ, ये यज्ञ पूरा हो गया, दूसरा यज्ञ हो रहा है, चलोगे? राम ने हाँ कर दिया, हाँ प्रभु। और पिता ने कहा था कि आज से तुम्हारे पिता महाराज विश्वामित्र हैं, इसलिए जहां आप ले चलोगे, जहां ले चलोगे वहीं ले चलूंगा। आप जहां ले चलोगे, अरे जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। आप जहां ले जाओ प्रभु। और मेरे भाई बहन, जीवन में जब किसी का साथ पकड़ लो ना, हाँ, किसी के साथ हो जाओ, फिर महाराज पीछे मुड़कर मत देखो, वो जहां ले जाए, धोखा मत करो। और एक बार प्रभु को पकड़ लिया, फिर उनको भी छोड़ो मत। जहां प्रभु आप रखोगे, जिस स्थिति में, सुख में, दुख में, जहां आप रखोगे, जहां ले चलोगे, हम तैयार हैं। उसी समय महाराज भगवान ने हाई कर दी, चल पड़े प्रभु श्री राम और लखन विश्वामित्र के साथ। और जैसे ही विश्वामित्र के साथ चलने लगे, चलते 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 महाराज विश्वामित्र सुंदर कथा सुनाते चले जा रहे हैं। चलते चलते बहुत आगे बढ़े, और वहां एक आश्रम देखा। आश्रम कैसा? बोले महाराज, आश्रम होता है ना, वहाँ चहल पहल होती है, भक्त लोग रहते हैं, पक्षी रहते हैं, संत महापुरुष रहते हैं, पर ऐसा आश्रम आज दिन तक राम ने कभी नहीं देखा। कि आश्रम का देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तरना। एक आश्रम देखा जहां कुछ नहीं है हमारा, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई भक्त, ना कोई संत, ना कोई महापुरुष, कुछ नहीं। हमारा जो वृक्ष लगे उसके पत्ते भी खिरे हुए हैं। राम ने देखा, ओहो, ये कैसा आश्रम? गुरुदेव की ओर देख रहे हैं। गुरुदेव, ये आश्रम कैसा है गुरुदेव? अरे आश्रम में तो बहुत सारे महापुरुष रहते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। और उसी समय चलते चलते राम ने एक पत्थर की शिला देखी, स्त्री के आकृति की पत्थर की शिला है। ओहो, राम से रहा नहीं गया। राम ने कहा, गुरुदेव, ये पत्थर, ये शिला, ये कौन है गुरुदेव? और ये आश्रम किसका है? यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, क्या बात है गुरुदेव? मुझे बताइए ना। गुरुदेव कहते हैं, राघव, आप सब जानते हो, आपको सब पता है, लेकिन आप इस विश्वामित्र को बढ़ाई देने के लिए पूछ रहे हो ना। आप सब जानते हो, आप चाहते हो कि मेरा भक्त, मेरे इस विश्वामित्र, मेरे इन महाराज की बड़ाई हो, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हो नाथ, बल्कि आप सब कुछ जानते हो। गुरुदेव बताइए ना कौन है। तब विश्वामित्र को कहना पड़ा, राम कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघु। हे रघुनाथ, हे रघुवीर, ये महाराज गौतम की महाराज पत्नी अहिल्या है। थोड़ी सी भूल हो गई थी, एक अपराध हो गया था, ऋषि ने श्राप दे दिया, शिला बन गई। क्या? महाराज गौतम ऋषि और अहिल्या की कथा आप सब जानते हो। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा को पूरा कहा नहीं। क्यों? गोस्वामी जी चाहते हैं, गोस्वामी जी जानते हैं कि महाराज किसी की ज्यादा बुराई को उछालना नहीं चाहिए, उसको गुप्त ही रखो महाराज। और हमारे महाराज श्री तो कहा करते थे कि प्यारे, जो गोस्वामी जी ने लिख दिया, जिस चौपाई पर ताला लगा दिया, उसको बोलना भी नहीं चाहिए, उसको मत बोलो। किसी कारण से उन्होंने ब्रेक लगाया होगा, ताला लगाया होगा, उस कथा को मत गाओ। आज विश्वामित्र ने कहा, रघुनाथ, चरण कमल रज चाहती
कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरण कमल की रज को चाहती है नाथ, आप कृपा करो। और महाराज उसी समय गुरु की आज्ञा हुई, भगवान आगे बढ़ते हैं और जैसे आगे बढ़े भगवान के चरणों की रज उड़ती है और उड़कर जैसे उस पत्थर की शिला को छुआ सुंदर स्त्री प्रकट हो जाती है। बोलो अहिल्या मैया की जय। पर सत पद पावत सोगन सावन प्रगट भई तब पुण्य सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जो रिचही। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवहि बचन कहीं अतिशय बड़ भाग। चरण ही लागे जुगल नयन जन रात भई। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अहिल्या सामने प्रकट होती है। अहिल्या जैसे प्रकट हुई, हाथ जोड़कर राम को प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम, चरणों में गिर पड़ी। राम ने कहा मां, आपके साथ क्या हुआ था? आप इस प्रकार इस रास्ते में क्यों पड़ी थी? अहिल्या कहते प्रभु मैं जानती हूं जिस दिन लोगों के पैरों की ठोकर खाते खाते जिस दिन मेरे राम की ठोकर लग गई उस दिन मेरा उद्धार हो जाएगा, इसलिए यहाँ पड़ी हूँ प्रभु। माँ, मेरे गुरुदेव भी बता रहे थे, मेरे गुरुदेव बता रहे थे कि आपको श्राप मिला है, आपको आपके पति ने श्राप दिया है। अहिल्या ने कहा नहीं प्रभु। क्यों? मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना। जो दीना अति बल कीना। परम अनुग्रह में माना। अनुग्रह में माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन। इहै लाभ शंकर जाना। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अहिल्या ने कहा गुरुदेव, हे प्रभु श्री राम, आपके गुरुदेव ने कहा आपके गुरुदेव को मुबारक हो, धन्यवाद आपके गुरुदेव को, लेकिन मुझे श्राप नहीं, मुझे आशीर्वाद मिला है प्रभु। श्राप मिलता तो नाथ आपके दर्शन होते क्या? अरे मुझे तो आशीर्वाद मिला है प्रभु, आपका दर्शन हो गया है, मुझे कोई श्राप नहीं मिला। प्रभु मेरी एक मनोकामना है, पूरी करोगे? राम ने कहा मां बोलो, जो मांगोगी ना सो दूंगा, क्या चाहिए? अहिल्या ने कहा विनती प्रभु मोरी